हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रकांत सिंह। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं वो प्योर हैं या नहीं, ठीक ना, उसे देखना है। तो जानते हैं पिछले चैप्टर हमने देखा था जो मैटर का वो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था ना, तो बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करना है, ठीक ना, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो मैटर को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर, जिसे मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्योर सब्सटेंस है ना, उसको फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो इम्प्योर है, जिसे मिक्सचर कह रहे हैं, वो 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा होगा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक ना। आगे देखते, सब इसको हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ये सब पढ़नी है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और भी क्लासिफिकेशन है, हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, आगे बताएंगे। एलिमेंट को जब बांटते हैं तो 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक ना। आगे देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस एक ही टाइप का होता है, अगर हम देखें इसको तो ये सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन जिसे बोलते हैं, उसे हम होमोजीनियस में आता है। लेकिन जो 2 और पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है कोलाइडल और एक होता है सस्पेंशन, ठीक ना। देखें क्या होता है। होमोजीनियस का जो पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? हम बोलते हैं उसे ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस का जो पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 हो सकते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोलाइडल सोल्यूशन, जिसे कोलाइड बोला जाता है, और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा क्लासिफिकेशन और इसके जो पार्ट्स हुए, ठीक ना। हमें जानना है मैटर को 2 पार्ट में बांटे, प्योर और मिक्सचर, ठीक ना। तो जानते हैं प्योर क्या होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सब्सटेंस हो ना। तो बोला गया ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्या बोला गया? ऐसा सब्सटेंस जो जिसमें क्या हो, केवल एक टाइप के, एक काइंड के पार्टिकल्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे कुछ लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने बताया है जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्योर होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो ना, जैसे एलिमेंट में लेंगे, जैसे मान लो सोडियम हुआ, Na, और कोई ले सकते हैं हाइड्रोजन हुआ ना, पोटेशियम हुआ, जिंक हुआ। सिर्फ वही रहे तो क्या बोलेंगे उससे? वो प्योर कहा जाएगा ना। अगर कंपाउंड की बात करें, H2O ले लेते हैं, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ H2O ही रहे तो वो क्या होगा? प्योर होगा, उसमें कुछ मिला हुआ ना रहे ना। सिर्फ और सिर्फ कोई गैस लेते हैं, सिर्फ वही गैस रहे, जैसे हम कहें अमोनिया गैस लेते हैं NH3, तो सिर्फ अगर वही गैस है तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। अगर इसके साथ कुछ और मिल गया तो क्या बोलेंगे? उसे इम्प्योर बोलेंगे ना। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना, जैसे गोल्ड हुआ, सिर्फ गोल्ड है ना, उसमें कुछ और मिलाया ना गया हो। सिल्वर हुआ, ठीक ना। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। सिल्वर क्या होता है? AG, ठीक ना। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना, जो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, या उसे क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या है ये। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर में क्या होता है, कैसे बने होते हैं? एक से ज़्यादा टाइप्स के प्योर मैटर से बने हुए होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि मिक्सचर कंटेंस मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करता है?
अपने अंदर रखता है, कंटेन किया हुआ होता है। जैसे एग्जांपल लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम ले लें एयर। एयर में क्या होता है भाई? एयर बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और भी वाटर वेपर है ना। तो ये सब जो है, तो ये सब इसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं। तो एयर क्या हुआ? ये इम्प्योर है, या मिक्सचर कर सकते हैं इसे, ठीक ना। इम्प्योर नहीं, आगे चलकर हम इसका नाम मिक्सचर ही बोलेंगे, ठीक ना। तो एयर क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। आयोनाइज्ड साल्ट जो आप लोग घर पे खाते हो ना, वो प्योर साल्ट थोड़ी होता है। प्योर साल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन उसमें क्या मिला होता है? आयोडीन मिला होता है, सोडियम आयोडाइड, दोनों को मिलाया जाता है। तो जब मिला दिया गया तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन कैसे बनता है भाई? शुगर किसी चीज़ मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, क्या होगा? मिक्सचर ही बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना। साल्ट सोल्यूशन। मिल्क ना, मिल्क में क्या होता है? वाटर भी होता है, पेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टी में क्या होता है? वाटर होता है, उसके बाद मिल्क होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। कॉफ़ी, वैसे एलपीजी में बहुत सारी गैसें होती हैं। मेनली कौन होता है? मेनली ब्यूटेन होता है, ठीक ना। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है ना, ये सब मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। कुछ मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक ना। मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर होता है वह अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बना होगा जिससे वो उनकी प्रॉपर्टी को दिखाएगा, ठीक ना। आगे, ए मिक्सचर मे बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। तो जो मिक्सचर होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक ना। फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है? जैसे स्टैनर होता है। स्टैनर मतलब जो छानने वाला होता है, जैसे चाय को छानने के लिए अपनी स्टैनर का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही मान लीजिए कोई आयरन है, किसी चीज़ मिल गया है, तो आयरन को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं ना। मैग्नेट ले जाएंगे उसके पास, तो सारे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मैग्नेट में चिपक जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है, या उसे हम हीट कर दें, गर्म कर दें ना। जैसे मान लीजिए वाटर में मिक्स हो गया है शुगर, तो क्या करो? उसको गर्म करो, तो क्या होगा? गर्म करते करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा है कि सारा वाटर को वेपराइज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? शुगर रहेगा तो शुगर बचेगा, साल्ट मिलाएंगे तो साल्ट बचेगा ना। ये सब कैसी मेथड है? फिजिकल मेथड है। आगे चलते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर में ना जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि कंपाउंड में है जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, मिक्सचर में फिक्स नहीं होता। आगे देखते हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो जो मिक्सचर होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती ना, अलग अलग होती है। फिक्स मतलब ना, डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मेल्ट नहीं होगा या बॉयल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो 100 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो 100 डिग्री पर मेल्ट होएगा, तो ऐसा ये नहीं है कि वो 100 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाएगा ना। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वो 90 शुरू होगा 110 तक जाएगा, ऐसे मेल्ट होता रहेगा। और जो सोल्यूशन होते हैं वो एकदम फिक्स एक पॉइंट पर ही क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं ना, जो प्योर वाले होते हैं, ठीक है। और इम्प्योर में मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, वेरी करता रहता है, ठीक ना, डेफिनेट नहीं होता। आगे, ए मिक्सचर may be obtained by mixing of 2 or more substance together which do not react chemically। तो मिक्सचर को हम कैसे बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को ले लें, उन्हें मिला दें। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जो आपस में रिएक्शन ना करें, केमिकली रिएक्ट ना कर पाएँ, ठीक ना। केमिकली रिएक्ट कर लेंगे तो कंपाउंड बना देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के 2 टाइप हैं, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस, ठीक है। देखिए जरा, होमोजीनियस में क्या है? तो मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विशेबल कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिनमें कंपोजिशन का हो यूनिफॉर्म, हर जगह एक जैसे हो, और उन्हें डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर या साल्ट या ग्लूकोज को वाटर मिला दें, तो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा? पूरा एक जगह जैसे मिला दिया अच्छे से, तो क्या अलग अलग दिखेगा? नहीं दिखने वाला है। तो इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे जो भी एलॉयस होते हैं, जैसे स्टील हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, ये सब भी क्या है? होमोजीनियस है। एयर में
क्या आपको अलग अलग दिखता है? ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पर, ऐसा नहीं दिखता, अलग अलग नहीं दिखता है, तो वो क्या है? होमोजीनियस है। आगे जानते हैं हेट्रोजीनियस ना। हेट्रोजीनियस के लिए क्या डेफिनेशन बताई गई है? मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म ना हो, हर जगह एक जैसा ना हो देखने में, उससे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कुछ और समझते हैं, ऑल इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो इमिसिबल है, जो आपस में मिल ना पाए, घुल ना पाए ना, ऐसे लिक्विड्स क्या बनाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर में क्या कर दें, ऑयल को मिला दें, या ऑयल में वाटर को मिला दें, तो क्या कितना भी मिलाएंगे वाटर और ऑयल अलग अलग ही रहेंगे ना, अलग अलग दिखेंगे। तो अलग अलग दिखेंगे तो यूनिफॉर्म होंगे ही, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। नॉन यूनिफॉर्म होंगे मतलब क्या हुआ? हेट्रोजीनियस हुए। ठीक है, साल्ट और सैंड को मिला दो, साल्ट लो, उसमें सैंड में साल्ट को मिला दो, अलग अलग दिखेगा वो भी क्या हुआ? हेट्रोजीनियस हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।